बताते हैं। पवन सिंह की नितिन नवीन से मुलाकात हुई, बीजेपी ऑफिस में ये मुलाकात हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुलाकात हुई है और पवन सिंह ने कहा कि पार्टी का सिपाही हूं, मालिक चाहेंगे वही होगा। शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पवन सिंह की मुलाकात हुई है नितिन नवीन से और जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ऑफिस में दोनों के बीच ही मुलाकात हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुलाकात हुई है और पवन सिंह ने बाहर निकलकर कहा कि पार्टी का सिपाही हूं, मालिक जो चाहेंगे वही होगा। उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात इससे बताया है। पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूं जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। अब मेरा शिष्टाचार मुलाकात किया जी, बहुत अच्छा लगा। राज्यसभा को लेकर कोई बात हुई है? को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? इधर से इधर लाइट आ रहा है। पार्टी का कार्य करता है। पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूं जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे। पर क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था, बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। और नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मनीष रंजन की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। देखिए 28 फरवरी को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। अब तक की जांच पर कोर्ट ने सवाल भी उठाए और लापरवाही को लेकर कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई। जांच अधिकारियों को फटकार लगाई गई है और कोर्ट ने यह भी कहा क्यों ना आपके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां सलेमपुर गांव में शादी समारोह के दौरान शुरू हुआ विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल बुधवार को एक रस्म के दौरान कुछ असामाजिक तत्व अपने पसंद का गाना बजाने की मांग करने लगे और गाना नहीं बजाए जाने पर हंगामा शुरू हो गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। बुधवार को शुरू हुआ विवाद गुरुवार को पथराव और लाठी डंडा चलने लगा। बताया जा रहा है कि उसी विवाद को लेकर आज फिर से तनाव की स्थिति बन गई और पथराव की घटना सामने आई। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामला शांत कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। परिवार है ना, आया था ना गेस्ट लोग, उसी से लड़ाई हुआ, उसी में नाच गान में लड़ाई हुआ। कितने लोग घायल हुए थे रात में जब मारपीट हुआ था? कोई घायल नहीं, वैसे थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था। आज फिर क्या हुआ सुबह में? अभी सुबह हो गया ना कि हम लोग बातें समझौता हो रहा था, उधर से ईटा चलाने लगा। कितने ईटा कौन चलाया? ईटा चलाया वाल्मीकि पासवान के जो गेस्ट लोग आया हुआ था ना, वो ईटा चलाने हम लोग खा रहे थे। घायल भी हुए हैं कुछ लोग। हम लोग बड़ी खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां बच्चा चोर की अफवाह में लोगों ने एक बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई कर दी। मामला आजम नगर थाना क्षेत्र के खरसोटा गांव का है, जहां बच्चा चोर समझकर लोगों ने बुजुर्ग महिला को पकड़ लिया और फिर उनकी पिटाई कर दी। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला को भीड़ से छुड़ाया है। तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक बुजुर्ग महिला की पिटाई लोगों ने कर दी। बच्चा चोरी का शक महिला पर था, जिसमें ग्रामीणों ने पिटाई कर दी है। होली पर शराब बिक्री और निर्माण को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत वैशाली पुलिस आज दियारा पहुंची, जहां गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के दीवान टोक में पुलिस ने शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार के नेतृत्व में 20 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। साथ ही 3 ड्रम तैयार देसी शराब को जब्त किया गया। न्यूज 18 ग्राउंड पर पहुंचा और लाइव छापेमारी की तस्वीरें कैद हो गई हैं। पुलिस ने दीवान टोक में लगातार छापेमारी कर रही है और बड़ी टीम जो यहाँ पे पहुंची। और आप देखिए तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से शराब का जो अवैध कारोबार है वो दियारा का इसी इलाके में किया जाता है। एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार यहाँ पे हैं। सारी एसपी के निर्देश पर एक टीम बनाई गई और टीम में देखिए किस तरह से यहाँ पे शराब जो है वो बनाया जा रहा था। आप देखिए ये शराब भट्टी है और इसे
यहाँ पे देखिए किस तरह से आग की मदद से ये भट्टी बनाया गया है, ड्रम की सहायता से बनाया गया, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो निकल कर यहाँ पे आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं जैसे। और यहाँ जो है देसी शराब, तैयार शराब जो है वो यहाँ पे निकल रहा है, और इस तरह से कई जो अंदर में है आप देखिए वहाँ पे ड्रम रखा हुआ है, जावा वहाँ पे तैयार हो रहा है। उसके बाद यहाँ से देसी शराब जो है वो तैयार होकर उसके बाद इसे सप्लाई किया जाता है जिले के कोने कोने में। और आप देखिए तस्वीर, इस इकरी के खेत के बीचों बीच कई सारे ऐसे अवैध शराब के भट्टी जो हैं वो संचालित हो रहे हैं, और लगातार शराब को तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर वैशाली पुलिस काफी सख्त है, और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ एसडीपीओ सर हैं, बात करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली लगातार वैशाली पुलिस एक्शन में? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है लगातार शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है जिला में। इसी क्रम में जो है अभी होली है, होली को लेकर हम लोग सख्ती करते हुए सभी जगह, चूंकि वैशाली जिला जो है हाजीपुर पर्टिकुलरली 2 साइड से नदी से घिरा हुआ है, तो बहुत सारा दियर क्षेत्र है जिस क्षेत्र का फायदा उठाकर, और दूरी है उसका फायदा उठाकर जो शराब माफिया लोग हैं वो लोग देसी शराब बनाते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं पटना में और वैशाली के अन्य क्षेत्रों में। तो इसके मद्देनजर जो है आज एक टीम बनाकर गंगा ब्रिज थाना के साथ रेड किया गया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, दीवान टोक। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सीमांचल दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में बिहार चुनाव के दौरान अपना ही किया वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव के समय सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का वादा किया था और जल्द ही पूरा सीमांचल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अक्सर जनता नेताओं को उनका वादा याद दिलाती है, लेकिन मैं खुद अपना किया हुआ वादा जनता को याद दिला रहा हूं, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हम बिहार को घुसपैठिए से मुक्त करेंगे। पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ दिनों में होने जा रही है। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा किसी भी अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफी में हो रहे असामान्य बदलाव के साथ खुली हुई सीमा को लेकर फैसला लिया जा रहा है। अमित शाह के बयान से साफ है कि उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया है कि 3 दिनों के सीमांचल दौरे का उनका मकसद क्या था। बॉर्डर से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। अमित शाह आज इंडो नेपाल बॉर्डर पे पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एसएसबी कैंप पहुंचकर जायजा भी लिया और एक महत्वपूर्ण भाषण भी दिया जिसके कई गहरे अर्थ निकाले जा सकते हैं। और इस बयान का अर्थ क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम इंडो नेपाल बॉर्डर पे, देखिए हमारे ठीक पीछे एक सिलेपट पे देख सकते हैं भारत लिखा हुआ है और अगर हम जैसे ही 4 कदम चलते हैं तो हम नेपाल में पहुंच जाते हैं। देखिए इसी सिलेपट के दूसरी तरफ नेपाल, यानी कि ये एक सिलापट पे भारत और नेपाल तो लिख दिया गया है, लेकिन ये इस पूरे सीमा पे जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं ये
सिकटी पड़ता है, सिकटी विधानसभा जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। और कैसे जिस बात को लेकर अमित शाह ने चिंता जताई है, कैसे उनकी बातों को तस्दीक करती है, आप समझिए ये खुला हुआ एक बॉर्डर है। देखिए उधर जिस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक मार्केट है और नेपाल से कई लोग आसानी से उस साइड जाते हैं। ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एक खुली हुई सीमा है और इस खुली हुई सीमा से आसानी से लोग एक दूसरे की तरफ आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये इसी बात की जिक्र उन्होंने किया है कि खुली हुई सीमा है जहां पे अवैध घुसपैठ हो जाता है और कई बार आतंकी गतिविधि करने लोग पहुंच जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, जिसे रोकने की उन्होंने बात कही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कही है कि घेराबंदी करने की सख्त जरूरत है। और इस वक्त जो इंडो नेपाल बॉर्डर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो खुली हुई सीमा के भले ही रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन चूंकि कई ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिसे लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क, इंडो नेपाल बॉर्डर। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। नदी के तराई इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जमीन पर घुसपैठिए बस रहे हैं, सरकार अब जमीन का सर्वे कराने जा रही है। अमित शाह ने कहा घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, सारे देश को अमित शाह का समर्थन करना चाहिए। तो ये बड़ा बयान दिया गया है विजय सिन्हा की तरफ से। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जमीन का सर्वे भी कराया जाएगा। सरकार ये सर्वे कराने जा रही है क्योंकि कई जगह पर घुसपैठिए बसे हुए हैं। तो अररिया में गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों के बारे में दिए गए बयान पर एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है और ना ही कोई बिहारी इसका समर्थन करता है। बिहार में रहने वाले लोग सभी बिहारी हैं। अगर कोई घुसपैठिया होगा तो उसे बाहर निकाला जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। भी चाहते हैं कि बाहर का कोई बिहार में न रहे और इस तरह का ये समझना कि कोई बिहारी सपोर्ट कर सकता है घुसपैठिया का, ये नामुमकिन है। तो हम लोग ये समझते हैं कि चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सब जगह बिहार के लोग हैं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और अगर घुसपैठिया होगा तो उसको निकाला जाएगा, इसमें कहाँ किसी को कोई चिंता है। अमित शाह के इस बयान पर मंत्री दिलीप जायसवाल के घर भी अमित शाह पहुंचे, जिसको लेकर दिलीप जायसवाल ने पोस्ट किया और लिखा कि किशनगंज स्थित मेरे आवास पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पावन आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका ये स्नेहिल आगमन न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक है। माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन, उनका आत्मीय स्नेह और प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदैव जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की नई ऊर्जा प्रदान करता है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्री दिलीप जायसवाल के आवास पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। शराबबंदी मामले पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। सदन की शुरुआत होते ही जेडीयू के नीरज कुमार और आरजेडी के सुनील सिंह के बीच जमकर बहस हुई। नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील सिंह सदन में शराब मंगवाने की बात कहते हैं, ऐसे बयानों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने परिषद में दिया जवाब और कहा नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की बड़ी पहल की है। अरे हम तो कह रहे हैं आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण देंगे तो तैयार हैं। 99 आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। आपके कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पहले पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। आप क्या बात करते हैं? ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड सदस्य 99 लाख रुपया प्रत्येक महीना किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य, आप अप्रासंगिक विषय उठा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप प्रसंग से इतर नहीं कहा। इस पार्टी को किसने चंदा दिया? ये चंदा का प्रश्न आ रहा है। क्या बोले? आप दारू वाले से चंदा लेते हैं। उन्होंने क्या बोला महोदय? उन्होंने क्या बोला? आप बैठिए। सुनील जी, आपने मेरे शब्दों को सुना नहीं। मैंने कहा आरोप
प्रत्यारोप। इसका मतलब होता है दोनों तरफ से। आप तो आवेश में दूसरों की बात सुनते ही नहीं है। अरे इसमें आवेशित होने की क्या बात है। और जहां तक महोदय शराबबंदी कानून की बात है कि शराबबंदी कानून ये कोई संविधान या किसी चीज के विरुद्ध थोड़े है। हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान में स्वीकार किया है कि सरकार शराब को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करेगी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के विधान परिषद कैंपस में शराब मंगाने वाले बयान पर जेडीयू के नीरज कुमार ने जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि वो एक बार ऐसा करके देखें, इसके बाद वो किस जेल में जाएंगे इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से वह तिथि है 27 फरवरी। वह शुभ दिन बहुत जल्द आने वाला है और हमारे लिए भी उपलब्धि होगा कि बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 अगर ऐसा कृत्य में पाए जाइएगा तो गिरफ्तार होइएगा। लालू जी होटवार में और उनके राजनीतिक अनुज किस जेल में रहेंगे यह तय होगा और 5 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास की सजा है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। विनय बिहारी ने कहा, जब सभी जगह शराब बिक रही है तो ये कैसी शराबबंदी है। विनय बिहारी ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान का भी समर्थन किया। विनय बिहारी ने अपने अंदाज में गाना गाते हुए शराबबंदी पर तंज भी कसा। क्या कहा है आपको भी दिखाते हैं। हाँ तो मिला था तबे ना लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना। जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो। समूचा हलुआ करो अब मुर्गा करो सब लगा दो सो दे मिल रही है शराब बिहार। कहाँ नहीं मिलो तो नहीं जाना होता। सुनील सिंह कह रहे हैं कि हम विधानसभा में शराब डिलीवरी करवा देंगे। सुनील सिंह कह रहे हैं राजद के एमएलसी के विधानसभा में शराब डिलीवरी करवा देंगे। अरे भाई डिलीवरी होता तो कहता रहूं क्या गलत कहता। विनय बिहारी क्या चाहते हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा हो, एकदम शराबबंदी पर समीक्षा हो। हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो इस बात का प्रॉब्लम है कि हजारों लीटर लाखों लीटर शराब जब्त होती है, धरती में दबाया जाता है, धरती को नाश किया जा रहा है ना। तो जो धरती का नाश करेंगे तो फिर सेब अर्थ की बात कैसे करेंगे। तो क्या बिहार में फिर से शराब जो है वो बिकने लगे? शराबबंदी खत्म कर दी जाए। बिक नहीं रही है। बंदी कहाँ है? मैं तो बोल रहा हूँ बंदी हो तो अच्छे से हो। डर नहीं लगता है? क्या हो जाएगा? जिंदगी का अथी नहीं है, टिकटे का डर है। मालिक तेरे जहान में कुछ भी बसर नहीं और जिंदगी है 100 बरस के कल की खबर नहीं। आपका गाना भी है शराबबंदी पर? हाँ गाना है ये, हम तो बनाते रहते। गाने लिख के गा के तो यहाँ तक पहुँचल है। गुनगुनाया जाए गाना है। बंद बाटे दारू बाकी सगरो बिकाता, बंद बाटे दारू बाकी सगरो बिकाता, एसपी से बेसी दरोगवा कमाता, बताइए मलिकार बिहार कहाँ जाता। वहीं आज विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जहां विधान परिषद के बाहर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ फोटो खिंचवाई। इस फोटो सेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम दलों के एमएलसी दिखाई दिए। हालांकि दिल्ली में होने की वजह से राबड़ी देवी इस फोटो सेशन में शामिल नहीं हो पाई। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोहतास की युवती की हत्या कर शव को जंगल में दफनाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी वनपाल की निशानदेही पर कटोरिया के महादेवपुर कोदरातरी के जंगल से युवती का नर कंकाल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बांका के कटोरिया रेंज का वनपाल प्रिंस कुमार रोहतास के नोखा की रहने वाली युवती से एक तरफा प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर युवती का अपहरण कर देवघर ले गया, जहां उसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार और उसके 3 दोस्त उमेश यादव, छोटू कुमार और आदित्य कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद जब पुलिस निशानदेही पर पहुंची तो वहां से युवती का
नरकंकाल बरामद हुआ। खबर दरभंगा से है, जहां लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले में मोबाइल छीने जाने के विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आरोप है कि मोहल्ले के कुछ युवक ने एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र का मोबाइल छीन लिया था। जब छात्र और उसके साथी मोबाइल वापस मांगने पहुंचे तो उपद्रवियों के साथ परिवार वालों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। एसडीपीओ सदर राजीव कुमार ने बताया कि स्थिति फिलहाल सामान्य है और शांति बनी हुई है। रात को लगभग 11-12 बजे सूचना मिली थी पुलिस को कि लहरियासराय थाना अंतर्गत मदारपुर जगह में कुछ तत्वों द्वारा कुछ लोगों पे ईंट पत्थर फेंका गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वहां पहुंची। बाद में जो घटनाक्रम पता चला कि बगल में एक लॉज के लड़का है, जिससे कि 3 लड़कों ने बाइक पर आए और उससे उसके मोबाइल छीन के धमका के लेके चले गए। उन लड़कों को उन लोगों ने पहचानने के बाद वो लड़के उसके घर गए कि हमारा मोबाइल दे दीजिए। इसी क्रम में घर वालों द्वारा, जो आसपास के 2-3 घर वाले थे, उन्होंने उन लोगों पे ईंट पत्थर चला दिया। फिर बाद में पुलिस तुरंत पहुंची, कंट्रोल किया गया। जिन लड़कों ने मोबाइल छीना था उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक जो है कि और ईंट पत्थर भी 1-2 लड़के जो फेंके थे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। अभी वहाँ पे पूरी तरह शांति व्यवस्था है। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव जारी है। मामला सुल्तानगंज के मुसल्लहपुर हाट इलाके का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां सोनू कुमार नामक युवक को इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं उसके भाई आकाश कुमार का इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। सिटी एसपी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। मौके से 3 खोखा मिला है। दोनों भाई प्याज और सब्जी का कारोबार करते थे और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के टिकिया टोली मोहल्ले के रहने वाले थे। को गोली लगी, एक की मृत्यु हो गई और दूसरा इलाजरत है। जो व्यक्ति इलाजरत है उनका बयान भी लिया गया है। अपराधकर्मी की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा मामला क्या लग रहा है? जो अभी तो निकल के रहा है कि किसी छोटी सी बात पे इनका विवाद हुआ, फिर वो मामला एस्केलेट होता गया और उसके बाद ये घटना हुई। अभी तक ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया कि पहले का कोई विवाद रहा हो। छोटी सी किसी बात पे मामला एस्केलेट हुआ और फिर उसके बाद गोलीबारी। और इसी बीच रुक कर देते हैं बड़ी खबर की ओर। सासाराम से बड़ी खबर है। यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। तमिलनाडु के एक यात्री की मौत हो गई है। हादसे में कुल 22 लोग घायल हुए हैं। 9 महिला और 1 बच्चा घायल हो गया है। मुफस्सिल के जमुहार की घटना बताई जा रही है और अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो सासाराम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तमिलनाडु के एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में कुल 22 लोग घायल हुए हैं। On the way to Gaya, and between we stopped and again we started. By 2 or 2:30 we are totally on slept. Sudden some sound came. We all wake up, but at that time we could see that all of our people were jumping from the van because some truck came and it hit on our van. So van was going for 2 kilometers. हम बनारस एयरपोर्ट से रिसीव करके गया जा रहे थे। आगे ट्रक थी। ट्रक में हमारा बाएं से शट गाड़ी लड़ गई। फिर ट्रक वाला घिंचा आगे, छूटा नहीं। फिर 2 दिन में बैक करके हमारे गाड़ी में टक्कर मारते चला गया। हम लोग पैसेंजर सब लोग चिल्ला रहे, सुना नहीं। और इसी के साथ इस